नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 2031 रायपुर शहर के मास्टर प्लान में हुई भारी गड़बड़ियों को लेकर आज रायपुर कलेक्ट्रेट में 1500 आपत्तियां दर्ज हुई। रायपुर और पुराना मास्टर प्लान के बिल्कुल विपरीत दिशा में रायपुर के नया मास्टर प्लान में बदलाव लाने से रायपुर के जनता के साथ जनप्रतिनिधियों के बीच कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में दिखने के लिए मिली है। नाराज जनता ने जनप्रतिनिधियों को अपने नाराज व्यक्त करते हुए आपत्ति दर्ज कराते हुए मीडिया के सामने नजर आया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता, वर्तमान रायपुर दक्षिण के विधायक ने पंचायती राज न्यूज के प्रदेश चीफ श्री टी.एस. राव सर से कहा है कि 2031 के रायपुर मास्टर प्लान प्री मैनेज्ड मास्टर प्लान है, जो पुराना मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा रही है। जहां पर अड़ोस पड़ोस की ज़मीन एक ही आवास बता रहा है, दूसरे की ज़मीन ग्रीन बेल्ट या कृषि कमर्शियल बता रही है, बिल्कुल गलत है। पत्रकारों के प्रश्न को जवाब देते हुए कहा है कि टी.एस. सिंहदेव सिर्फ प्रदेश की मंत्री ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार निर्माण के लिए अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अगर भूपेश बघेल के बाद कोई प्रदेश में है तो टी.एस. सिंहदेव हैं। अगर वो खुद को दुखी बता रहे हैं तो आम जनता की हाल क्या होगा। ये श्री टी.एस. सिंह ने देवराजा महाराजा ने मारा तो मारा, अब मार देखूंगा कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टी.एस. सिंहदेव भूपेश सरकार को लात मारकर 2023 में प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के लिए आगे आने के लिए ब्रजमोहन अग्रवाल ने आह्वान किया है। और वो तो वही बात बार बार करते, अब मारा तो मारा, अब मार के देखो, तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है। और उनके इसी प्रकार के कामों के कारण जनता भी अब उनको इग्नोर करने लगी है। अगर उनको अपना खोया हुआ गौरव वापस लेना है तो इस सरकार को लात मारकर और 2023 में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए काम करना चाहिए। आज बैठक हो रही है, बैठक में क्या होगा? मास्टर प्लान की जो हमने प्रति देखी है उससे तो ऐसा लगता है कि ये मैनेज मास्टर प्लान है। जिन लोगों ने मैनेज कर लिया उनकी ज़मीन को मनचाहा उपयोग दे दिया गया, और जिन्होंने मैनेज नहीं किया उनको मनचाहा उपयोग नहीं दिया गया। मैंने मुख्य रूप से 3 सुझाव दिए हैं। उसमें हमारा जो नेशनल हाईवे है, जो शहर के बीच से गुजरता है, उसकी चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए। उसकी जो सर्विस रोड है वो पूरी कमर्शियल हो गई है, उसकी चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए। जो हमारे रायपुर शहर के चारों तरफ रिंग रोड है, उस रिंग रोड की जो सर्विस रोड है और रिंग रोड है उसकी चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए। हमारी जो एयरपोर्ट रोड है उसकी चौड़ाई लगभग दुगनी करनी चाहिए। और एक रायपुर शहर को अगर आप देखेंगे तो ये वी आकार में डेवलपमेंट हो रहा है। धमतरी रोड, महासमुंद रोड और बलौदा बाजार, इन तीनों के बीच की जितनी जगह है उस जगह को हमको रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल उपयोग के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम बाजू की ज़मीन कमर्शियल है परंतु बीच की ज़मीन को एग्रीकल्चर कर दिया या उसको आपने टीएसपी कर दिया, तो ये तो मुझे लगता है कि लोगों के साथ में न्याय नहीं है। और पुराने मास्टर प्लान में जो उपयोग दिया गया है उसको आप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? किसी ने अपनी योजना बनाई, प्लानिंग बनाई, ज़मीन खरीदी और आज आप उसको परिवर्तित कर रहे हैं। खाली पब्लिक यूटिलिटी के लिए जितनी भी हाईवेज हैं, जितनी सड़कें हैं, अगर उनके किनारे का उपयोग या सड़कों के चौड़ीकरण के लिए जो यातायात में बाधित हो उनका उपयोग परिवर्तित किया जाता है तो समझ में आता है। परंतु मेरे बाजू की ज़मीन जो है वो कमर्शियल है और मेरी ज़मीन को आपने कर दिया रेसिडेंशियल। मेरे बाजू की ज़मीन रेसिडेंशियल है और मेरी ज़मीन को आपने कर दिया पीएसपी या उसको ग्रीन कर दिया, तो ये तो लोगों के साथ में न्याय नहीं है। और इसीलिए 1500 से ज़्यादा आपत्तियां आई हैं। और साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि रायपुर शहर अब मेट्रो सिटी के जैसे विकसित हो रहा है। तो यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।